नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र के लिए आपके सामने अगला वीडियो प्रस्तुत है। इसमें आपको अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों का एक अभ्यास करने का तरीका, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका अनुभव मिलेगा। चलिए, आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपने डीएड में अंग्रेजी का जो सिलेबस था उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि शिक्षण शास्त्र में कई तरह के प्रश्न बनते हैं। इस वीडियो का मकसद है आपको एक अंदाज़ा देना, एक आइडिया देना। तो चलिए देखते हैं। द अप्रोच यूज्ड टू टीच इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज इज, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन पैडागोजिकल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, लिंग्विस्टिक अप्रोच। तो सही आंसर क्या है इसका? द अप्रोच यूज्ड टू टीच इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज इज, तो सही आंसर है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच इसका सही आंसर है। अगला, selection and grading of word is based on the principle range, frequency, teachability, all of these. Selection and grading of word is based on the principle of all of these, जिसमें रेंज, फ्रिक्वेंसी, टीचेबिलिटी तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न, नंबर ऑफ फेजेस involved in the teaching of English is 5, 4, 3, 2। सही आंसर है इसका 4। नंबर ऑफ फेजेस इन्वॉल्वड इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, तो याद रखना है, महत्वपूर्ण है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज लिटरेरी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बोथ ऑफ एबो, ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज लिटरेरी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसका मतलब ऑप्शन ए एंड बी बोथ। चाइल्ड शुड एक्वायर अ वोकेबुलरी ऑफ वर्ड एट सीनियर स्टेज इज 5,000, 3,000, 25,000, 250। तो एक सीनियर स्टेज में जब आ जाता है बच्चा, तो उसको वोकेबुलरी के कितने वर्ड की उसको ज्ञान होना चाहिए, इस तरह का एक क्राइटेरिया रखा गया है। तो सही है इसका आंसर 2500, 25,000 वर्ड होने चाहिए उसके वोकेबुलरी ज्ञान में। अगला, English is used as second language, first language, both the above, none of these। तो इन इंडिया इंग्लिश इज यूज्ड एज, भारत में इंग्लिश किस तरह से उपयोग में लाया जाता है? सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, बोथ द एबोव, नन ऑफ दिस। तो कहीं कहीं इसको फर्स्ट लैंग्वेज भी लिया जा सकता है और सेकेंड लैंग्वेज भी लिया जा सकता है। तो बोथ द एबोव, सेकेंड लैंग्वेज एंड फर्स्ट लैंग्वेज सही है। तो हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न, लैंग्वेज इंक्लूड्स, लैंग्वेज में क्या शामिल होता है? सिंटेक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। सिंटेक्स भी होता है, फोनोलॉजी भी होता है, मॉर्फोलॉजी भी होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। इंग्लिश लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अ लिंक लैंग्वेज, अ लाइब्रेरी लैंग्वेज, ऑल ऑफ एबो। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ऑल ऑफ द एबो आंसर आएगा। एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अ लिंक लैंग्वेज, अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट डिपेंड्स ऑन क्लास एंड बैकग्राउंड, एज एंड मेंटल लेवल, बोथ, नन ऑफ दिस। तो जो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज है वो उनकी कक्षा और उनका जो वातावरण है, उनका उम्र और उनकी जो मानसिक स्तर है, इन दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 बोथ। द टू रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर स्पीकिंग एंड लिसनिंग,
स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। तो सही आंसर क्या है? द टू रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ऑप्शन फर्स्ट, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, मतलब बोलना और सुनना टू रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप हर सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश ना करें। आप इन प्रश्नों को, भाव को समझिए और इसका आंसर याद रखिए, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए आपके पास इतना समय नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रैक्टिस कीजिए। द टर्म लैंग्वेज इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो जो लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? किस लैटिन शब्द से हुई है? लिटररी, लैंग्यू, लैंग्वेज, लिंगुआ। तो इसका सही आंसर है लिंगुआ, LIGUA। इसका सही आंसर है LINGUA। ये इसका सही आंसर है लिंगुआ। लिंगुआ लैटिन वर्ड से लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है। द कमांड ओवर लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ऑल द एबो। सही आंसर क्या है इसका? तो ऑल द एबो इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑल द एबो सही आंसर होगा। हमारा प्रश्न था कि द कमांड ओवर लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन, तो अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ऑल द एबो पर डिपेंड करता है। अगला, इंग्लिश इन इंडिया इज रिगार्डेड एज क्लासिकल लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज। तो इंडिया में इसे फॉरेन लैंग्वेज माना जाता है। याद रखना है, इंग्लिश इन इंडिया इंग्लिश इज रिगार्डेड एज फॉरेन लैंग्वेज। याद रखना है। द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज इवोल्यूशन, इंटरेक्शन, प्रिजर्वेशन, ऑल द एबो। द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज ऑल द एबो। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज इवोल्यूशन, इंटरेक्शन, प्रिजर्वेशन। तो ऑल द एबो इसका सही आंसर होगा। अ लैंग्वेज प्रिजर्व द, ऑप्शन है सर्टन प्रिंसिपल्स, फैक्ट, बिलीव, ऑल द एबो। तो लैंग्वेज प्रिजर्व ऑल द एबो आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धन्यवाद।